हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश में हमने पिछली वीडियोस में हमने रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक को स्टार्ट किया था। हमने पिछली वीडियो में रिपोर्टेड स्पीच के बेसिक्स को पढ़ा था कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच के कितने टाइप होते हैं, इसको हम कहाँ पे कैसे किस टेंस का यूज करें, अगर कोई टेंस किसी टेंस को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे। ये आप सब बातें हमने बेसिक बातें पिछली वीडियोस में देखी थी। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है और जो उसके टाइप्स हैं उसको रिपोर्टेड स्पीच में हम कैसे कन्वर्ट करें, उसको रिपोर्टेड स्पीच में हम कैसे कन्वर्ट करें, ये आज का हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा पार्ट आज प्रेजेंट टेंस टू क्या बनाना है हमें, रिपोर्टेड स्पीच, प्रेजेंट टेंस टू रिपोर्टेड स्पीच बनानी आज का हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास 4 टाइप के टेंस होते हैं, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट कहिए आप इसे या फिर आप इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, एक ही बात है। इसमें हमारे पास कैसे होता था, इसको जब हम टेंस का रूल होता था हमारे पास क्या होता था, एक सब्जेक्ट होता था। सब्जेक्ट के साथ मेरे पास क्या होती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी, उसके साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट लगता। ठीक है, ये तो क्या टेंस का बेसिक। क्या है टेंस का बेसिक? हमारे टेंस में हमारे पास टेंस को कैसे बनाते थे, हमारे पास सब्जेक्ट होता था, एक वर्ब होती थी, एक एस या एस होता था और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट होता था। लेकिन जब हम इसके रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो जो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो मेरा हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये जो मेरा प्रेजेंट है, ये जो मेरा प्रेजेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल दिया है, राम सेड आई एम अ गुड ट्रेनर। राम सेड आई एम अ गुड ट्रेनर। अब ये आई एम जो ये बता रहा है, ये एम बता रहा है, क्या है बता रहा है, ये मुझे बता रहा है प्रेजेंट का। क्या बता रहा है? प्रेजेंट का, कि मैं एक अच्छा ट्रेनर हूं। प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रहा है। तो उसको कैसे में कन्वर्ट करेंगे हम? जब पास्ट में करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे राम सेड, इन्वर्टेड कोमा खत्म, इन्वर्टेड कोमा हटाते ही क्या आ जाएगा, डैट। अब आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हमने पढ़ा था, याद करिए सन का रूल। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरे पास राम है, राम है तो यहाँ पे लगेगा ही। एम है तो वॉज अ गुड ट्रेनर। ठीक है, तो इस टाइप से बना सकते हैं। क्या करा मैंने, प्रेजेंट था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। बाकी जो ये रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज रही और रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस मेरा बदल गया क्योंकि एम से क्या बन गया, बॉस बन गया। तो इस टाइप से सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर नोट कर ले आप इसे। तो हम बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूस से कैसे टेंस को, और कॉन्टिन्यूस से कैसे हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करें। हमारा बात है कॉन्टिन्यूस से, प्रेजेंट से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जब हम रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे कैसे पता चलता है हमें। हमारे पास एक होता है सब्जेक्ट, एक हमारे पास होती है हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी यूज होती है, हमने पढ़ा है, हेल्पिंग हमारी होती है इस, एम, आर। जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से रिपोर्टेड स्पीच का कन्वर्जन करते हैं, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो ये जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस में जब कन्वर्ट होगा तो कैसे बन जाएगा, मेरे पास हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और आईएनजी के साथ मेरे पास ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्या करा मैंने, जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है ये मेरी जो प्रेजेंट में थी, अब ये मेरी किस में चलेगी, सी सेड टू मी आई
एम राइटिंग हाँ सी सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। ये मेरे पास सेंटेंस दिया है। अब ये जो एम है ये क्या बता रहा है, ये मेरे पास बता रहा है प्रेजेंट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्या बता रहा है मेरे पास कॉन्टिन्यूअस, क्या बता रहा है कॉन्टिन्यूअस। इससे मुझे पता चलता है किसका सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू का सेंटेंस है। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास कैसे होगा ये सी, अब मैंने बताया सेड टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में चेंज हो जाता है हमारा। सी टोल्ड मी दैट आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी, सब्जेक्ट है तो वही आएगा। सी टोल्ड मी दैट सी वॉज राइटिंग, सी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज राइटिंग अ लेटर। उसने मुझसे कहा कि वह लेटर लिख रही है। आई है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरे पास क्या है शी है तो सी लगाया, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसके कॉन्टिन्यूस को भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की, इसकी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहता है मेरे पास एक होगा सब्जेक्ट, क्या होगा सब्जेक्ट होगा, उसके साथ मेरे पास होगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या हो जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो मेरी यहाँ पे यूज होगी वो क्या होगी हैज या फिर हैव, हैज या फिर हैव, ठीक है। जब इसको कन्वर्ट करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो मेरा हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट एज इट इज प्लस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आई सेड, आई सेड ही हैज लर्नड, यस लर्नड अ लेसन, यस लर्नड अ लेसन। आई सेड ही हैज लर्नड अ लेसन। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको कन्वर्ट करने का होगा मेरे पास आई सेड इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा दैट ही है, ही है तो ही किसके हिसाब से चेंज होगा, चेंज होगा एस वन का रूल क्या कहता है वन टू थ्री, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, दैट ये एडजेक्टिव टेंस चेंज होगा क्योंकि ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो किसमें चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ही हैड लर्न अ लेसन, ही हैज लर्न अ लेसन। तो इस टाइप से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ही हैड लर्न अ लेसन, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन वाले कुछ वर्ड्स, क्वेश्चन वाले कुछ सेंटेंस से लेके जाते हैं क्वेश्चन को कैसे हम चेंज करें, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर वो पूछता है तो कैसे होगा। अब हम क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, क्वेश्चन बोलिए या इंटेरोगेशन मार्क वाले बोलिए, इंटेरोगेटिव मार्क, इंटेरोगेटिव मार्क वाली जो सेंटेंसेस है उसको हम कैसे बनाते हैं ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई सेंटेंस दे रखा ही सेड आर यू प्लेइंग, ही सेड आर यू प्लेइंग, एक सेंटेंस दिया है मेरे पास, उसने कहा कि तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो। अब जब इसको चेंज करते हैं तो ध्यान रखिएगा एक चीज का, जब भी होता है यहाँ पे, तो जब भी क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं उसको जब भी हम क्या करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में बदलते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं आस्क्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं आस्क्ड, क्या लगाते हैं आस्क्ड, ठीक है। क्या लगाते हैं हम आस्क्ड लगाते हैं, आस्क्ड का यूज करते हैं। जब आस्क्ड का यूज कर रहे हैं हम तो आस्क के साथ और उसके बाद जो हमारे पास सपोज डेट अगर हमारे पास यहाँ पे
क्या दिए हुए हैं, टेंसेस दिए हुए हैं, क्या वो दिए, टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जैसे कि इस एम आर से स्टार्ट हो रहा क्वेश्चन, हैज हैव से स्टार्ट हो रहा है, हैड से स्टार्ट हो रहा है, विल या शैल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या है, वो टेंसेस के हैं। तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, हम वहां पे यस यूज करेंगे, इफ या फिर वेदर का, इफ या फिर वेदर का, किसका यूज करेंगे, इफ या फिर वेदर का हम यूज करेंगे उसके अंदर। जब हम इसके अंदर इफ या वेदर का यूज करेंगे तो उसको कैसे हम बना सकते हैं, देखिए इस सेंटेंस को मैं बनाता हूं, ही आस्क्ड। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जहां पे भी अगर आपको लगता है कुछ नहीं है तो वो किससे बात करेगा, मुझसे ही बात करे। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ, ही आस्क्ड मी इफ अब यू है सेकंड फॉर्म है तो किससे कन्वर्ट हो जाएगा, इफ ही, इफ आई वॉज प्लेइंग। देखिए कैसे करा मैंने, ध्यान समझिएगा इसको। ही सेड, अब यहाँ पे जब भी कुछ नहीं दिया तो किससे बात करा, मुझसे बात करा। ही सेड टू मी, समझो सपोज दैट, तो ही आस्क्ड मी इफ, हम क्या लगाते हैं जब भी हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, इफ या वेदर का, ज्यादातर केस में हम इफ का यूज करते हैं। आप यहाँ वेदर लगाएंगे कोई गलत नहीं होगा, इफ भी लगा सकते हैं आप, वेदर भी लगा सकते हैं आप। इफ, अब ये यू है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट मान लो मी हूं, मी है, तो मी अगर ऑब्जेक्ट है तो किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस में चेंज हो जाएगी, अगर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यू में चेंज होगा, बास हो जाएगा, और प्लेइंग एज इट इज। तो ही आस्क मी इफ आई वाज प्लेइंग। एक और एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, राम सेड टू मोहन इज ही वॉचिंग अ मूवी, इज ही वॉचिंग अ मूवी। तो उसको हम लिखते हैं, कैसे बनेगा ये, राम आस्क्ड, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, किससे कहा, मोहन से, इफ ही है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, इफ ही, इस है, किस में चेंज होगा, वॉज वॉचिंग अ मूवी, फुल स्टॉप, क्या, फुल स्टॉप, इस टाइप से करें। राम सेड टू मोहन इफ ही वॉचिंग अ मूवी, राम आस्क्ड मोहन इफ ही वॉज वॉचिंग अ मूवी। तो आप इस तरीके से डब्ल्यू इसका क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हैं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ टेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, डब्ल्यू एच फैमिली से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डब्ल्यू एच फैमिली से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। डब्ल्यू एच फैमिली में क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली में क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली जो मेरे पास है, जैसे कि वो, वट, वैन, वाई, इस टाइप से जब वर्ड आता है, हाउ, तो ये सारे सारे किस्म होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ, ही सेड टू मी वो आर यू, ही सेड टू मी वो आर यू, कौन हो तुम। तो जब इसको बनाएंगे तो सेड टू तो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, ये आस्क्ड मी। यहाँ पे इफ या वेदर नहीं होता, याद रखें डब्ल्यू एच फैमिली के साथ कभी भी इफ या वेदर का इस्तेमाल हम नहीं करते। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे वो एज इट इज। अब यू है, क्या है, यू है, यू किस में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, मी, आई, और आ रहा है तो वो उसमें, आ रहा है तो वो उसमें, ही आस्क्ड मी वो आई वाज। अब ऐसे ही को लिखता हूं, रोहन सेड टू मोहन डू व्हाट्स, व्हाट इज यूर फेवरेट सब्जेक्ट। रोहन सेड टू मोहन व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसको मैं चेंज करूंगा, तो रोहन ने क्या करा, आस्क्ड करा, किससे, मोहन से, रोहन आस्क्ड, मोहन क्या करा, व्हाट यूर है,
What his what his was favorite subject? Rohan said to Mohan, "What is your favorite subject?" Rohan asked Mohan, "What his?" अब यूअर है, यूअर है, पोजेशन वाला वाक्य है। वो याद करिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पोजेशन जब भी होता है तो पोजेशन के हिसाब से चेंज होता है। तो यूअर है, मोहन के हिसाब से चेंज होगा, मोहन है तो हिस, वास, इस है तो वॉस में, और फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे बना सकते हैं डबल एच फैमिली का। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे मैं एंड करता हूँ। इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंट टेंस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस से हम कैसे रिपोर्टेड में कन्वर्ट करते हैं, और मैंने साथ साथ आपको क्वेश्चन वाले वाक्य भी करके समझा देते कि हम क्वेश्चन वाले वाक्यों से हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ते रहें। इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।